आज हम महाशिवरात्रि पर पारिजात वृक्ष या यूं कहें उस परिसर में मौजूद हैं। पारिजात वृक्ष के बारे में मान्यता है कि भगवान इंद्रराज पर जब कृष्ण भगवान ने हमला किया था तो इस वृक्ष को ला करके सत्यभामा को दिया था। ये 14 रत्नों में पाया गया है। तो ऐसी स्थिति में आज महाशिवरात्रि पर चाहे पारिजात वृक्ष हो, चाहे शंकर भगवान का मंदिर हो, चाहे महेश्वर नाथ मंदिर हो, चाहे जनवारी नाथ धाम हो, चाहे भवम भवानी धाम हो, सुल्तानपुर जनपद में सभी मंदिरों पर भीड़ उमड़ पड़ी है दर्शन करने के लिए, जलचढ़ी करने के लिए। यही नहीं, भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो क्रोधी जरूर है लेकिन मानते भी बहुत जल्दी हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल दीजिए, सारे फल आपके पूर्ण होंगे, ऐसी मान्यता है। तो हमारे साथ हम लोगों के काफी करीबी और भगवान शिव के भक्त मौजूद हैं। आइए इनका परिचय जानते हैं और साथ ही कुछ पारिजात वृक्ष के बारे में उस महत्ता को भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सलीम मिश्रा नाम है हमारा। क्या कुछ है पारिजात वृक्ष के बारे में मान्यता? देखिए, हम इस पावन पुनीत स्थल पर खड़े हैं जो पूरे विश्व में सिर्फ 2 स्थानों पर है, यहाँ और बाराबंकी। 1994 में तत्कालीन डीएफओ जो थे उन्होंने इसकी खोज करी और वैज्ञानिकों को बुलाया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि यह पारिजात का वृक्ष है जो 14 रत्नों में से एक है। जिसे उसके पश्चात जब ये उपेक्षाओं का शिकार रहा तो 1999 में 45 दिन के लिए आमरण अनशन किया यहाँ पर शिवकरण मिश्रा जी ने, जिससे इसका संरक्षण किया जाए। यह उन 14 रत्नों में से एक है जो समुद्र मंथन में से प्राप्त हुए। इसका पुष्प भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी को दिया। रुक्मिणी जी नाराज हो गई, जिनको प्रसन्न करने के लिए, अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने स्थापित किया। और यही वो पारिजात पुष्प जिसके पुष्प को अर्जुन ने चढ़ाया शिवास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत के युद्ध में। इसकी यह महत्व है। आज आपने भी शायद कथा यही से सबसे जी 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 अपने जीवन की पहली राम कथा, क्योंकि कहा जाता है राम को वही पा सकता है जो शिव का दास हो, शिव को वही पा सकता है जो राम का भक्त हो। शिव और राम एक ही तत्व है। जो इनको जानने का प्रयास करेगा, अंत में जो रामेश्वर जिनकी भगवान ने स्थापना की, राम ही जिनके ईश्वर और राम है जिनके ईश्वर, वही रामेश्वर। तो भगवान शिव हमें सब कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव ऐसे देवता है जो हमें समर्पण सिखाने का प्रयास करते हैं, जीवन में सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं। जिनके कंठ में यदि हम देखें तो विष है और जिनके मस्तिष्क पर अमृत, अर्थात जीवन में बुरी समस्याएं और अच्छे दिन अवश्य आएंगे, परंतु दोनों में सामंजस्य बना रहना चाहिए। मित्र और शत्रु भी साथ रहेंगे, अर्थात मोर उनके पुत्र का वाहन और उनके गले में सर्प। आप समझिए दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन सांप और चूहा एक साथ रखते हैं, अर्थात जीवन में सामंजस्य। और भगवान शिव कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं अपनी समस्त बुराइयों को, समस्त विषयों को, जो इस संसार में विषय वो हमें दे दीजिए, हम आपको अमृत देने का कार्य करेंगे। तो ये थे शिव भक्त जिन्होंने बेबाकी से बात रखी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति मंडल में है, पदाधिकारी हैं और हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में, धार्मिक आयोजनों में आपकी अहम भूमिका रहती है। तो आइए आपसे जानते हैं, आज आप यहाँ भी मुस्तैद हैं और जो भक्त हैं आ जा रहे हैं, उनकी मदद में लगे हैं। तो क्या कुछ है, कुछ यहाँ की महत्ता के बारे में बताएं। मैं अमर बहादुर सिंह, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति का मंडल सचिव, मैनुअल का जेल विजिटर। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी आपको। जा पर जाकर सत्य स्नेहु, सो ते मिले ही न कछ संदेहु। देवताओं के देव आदिदेव भोलेनाथ भगवान शिव के आज इस पावन अवसर पर हम लोग यहाँ पारिजात वृक्ष के पास उपस्थित हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारतवर्ष का यह सौभाग्य है कि यह कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष 2 स्थानों पर ही प्राप्त है, जनपद सुल्तानपुर और बाराबंकी। इसका इतना बड़ा महत्व है
कि भगवान कृष्ण सत्यभामा जी को प्रसन्न करने के लिए यह पारिजात वृक्ष को अवतरित किए हैं धरा पर। यह बहुत ही बड़ी बात है, यह सुल्तानपुर का सौभाग्य है। और आज अभी तो यहाँ भीड़ कम दिखाई दे रही है, सुबह से इतनी भीड़ थी कि लोग कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। और निश्चित रूप से यहाँ जो भी आता है उसका मनोकामना पूर्ण होता है, यह सौभाग्य की। आप एक शिव भक्त हैं, क्या कुछ है, दर्शन करने आए हैं? देखिए, ये हमारी आस्था है। पारिजात वृक्ष के बारे में जैसा कि अभी महोदय ने बताया, बहुत ही अच्छा है। और इसलिए जो है इसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि हमारे पूरा जनपद, कह लीजिए पूरा जनपद यहाँ पे जो है उमड़ पड़ता है। इसकी मान्यता के आधार पर यहाँ अपनी मन्नत मांगते हैं लोग, यहाँ पे धागा बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं पारिजात वृक्ष पर, और उनकी जाहिर सी बात है उनकी मन्नत पूरी होती है, इसीलिए वो लोग दोबारा आते हैं। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? हिमांशु मालवी नाम है। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश मंत्री हूँ। आज आप यहाँ मौजूद हैं, क्या वजह है? देखिए, हम यहाँ पे मौजूद है, एक तो यहाँ पे एक भोले बाबा का बहुत पुराना मंदिर है, उसके लिए। दूसरा कल्प वृक्ष यहाँ पे है, जो कि पूरे भारतवर्ष में केवल 2 ही जगह कल्प वृक्ष है। एक तो बाराबंकी में है, दूसरा सुल्तानपुर में है। पूरे भारतवर्ष में कल्प वृक्ष 2 ही जगह है। और जब समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्नों में एक रत्न कल्प वृक्ष भी था। और इस कल्प वृक्ष की महत्व के कारण यहाँ पे और भी ज्यादा भीड़ होती है। आप हमारे बीच में नगर पालिका के ईओ भी मौजूद हैं, क्या व्यवस्था आपने यहाँ कर रखी है, कुछ ऐसा बताएं, क्या सुविधा क्या लगाई है? महाशिवरात्रि के दृष्टिगत पहले से कर्मचारियों के पूरा अलर्ट कर दिया गया था। एक सप्ताह पहले से साफ सफाई, अन्य सारी व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था, पशुओं के विचरण पर रोक, समस्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और हमारे कर्मचारी सक्रिय हैं, हम लोग के साथ में सक्रिय हैं। सभी मंदिरों का निरीक्षण कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं। ये थे ईओ साहब लालचंद जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से व्यवस्था की गई है कि भक्तों को, शिव भक्तों को कोई समस्या ना हो, परेशानी ना हो। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जिलाधिकारी और एसपी महोदय भी परिसर में अन्य मंदिरों में जहाँ शिव जी का मंदिर है वहाँ भ्रमण कर वो अपना जायजा ले रहे हैं। और अपर पुलिस अधीक्षक भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी महाकुंभ होते हुए भी सभी मंदिरों पर पुलिस सुरक्षा पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। और ईओ की तरफ से जो नगर पालिका कर्मी हैं वो लोग मुस्तैद हैं। और भी मंदिरों में हम चलते हैं, वहाँ के मंदिरों का हाल आपको क्या स्थिति है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद। ये महाकुंभ में भी हमारा सारे थानों का फोर्स लगा हुआ है। 20 थाने हैं, 20 थाने के SHO लगे हुए हैं। और इसके अलावा हमारा जो पुलिस ऑफिस का बल है और पुलिस लाइन में जो भी बल हमारा उपलब्ध है वो सब हमने लगा रखा है। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में आ रही हैं ये बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो महिला कर्मचारी भी हमने काफ़ी मात्रा में लगा रखी है, जिससे किसी भी माँ बहन के साथ में कोई घटना ना होने पाए और सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सकें।